रोशनी रोशनी नीचे तक नहीं आ रही है। पेड़ों की परछाइयां से जंगल और भी अंधकारमय हो गया है। आप चले जा रहे हैं। फलों से लदे हुए पेड़ हैं। बड़े बड़े वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। फूलों से भरी हुई छोटी छोटी झाड़ियां हैं। ऐसा लग रहा है आप किसी डिवाइन प्लेस में आ गए हैं। इतने घने जंगलों में आप अकेले हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी डर का कोई नामो निशान नहीं है। तो सिर्फ अखंड शांति, शांति और शांति। तभी आपके सामने आप एक मृग, एक हिरन को दौड़ता हुआ देखते हैं। आप अपने सामने एक हिरन को दौड़ता हुआ देखते हैं। आप देख रहे हैं वो हिरन बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ रहा है, जैसे किसी चीज की खोज कर रहा है। आप एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और उस हिरन को चुपचाप देखने लगते हैं। आप एक पत्थर पर बैठकर उस हिरन को चुपचाप देखने लगते हैं। क्या हमारा जीवन भी ऐसा नहीं है? हम भी तो सिर्फ इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये हिरन इधर उधर दौड़ रहा है। ये हिरन इधर उधर दौड़ रहा है। मृग जिस तरह से कस्तूरी के लिए इधर उधर दौड़ता है, कस्तूरी की इस सुगंध के पीछे पागल होकर इधर उधर दौड़ता है। उसे ये नहीं पता ये कस्तूरी और कहीं नहीं, उसके खुद के अंदर है। उसे ये नहीं पता ये कस्तूरी और कहीं नहीं, उसके अंदर है। इसी तरह से हम मनुष्य भी इसी तरह से हम मनुष्य भी कस्तूरी की खोज में, शांति की खोज में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। हमें ये नहीं पता ये शांति बाहर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। ये शांति कहीं और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। You are going deeper and deeper into a forest. This forest is nothing else but your inner self. You see a deer running here and there. Sit in the chair and watch this deer. He's running after the saffron which is inside his stomach. He doesn't know. He doesn't know this kasturi is inside him. He is hunting for the source of this kasturi. Isn't it us? Isn't it depicts us? Human being also run here and there in search of inner peace,
but we don't know that this peace is inside us. If we go deeper and deeper inside us, we will see, we will find this kasturi, this inner peace inside us. ये शांति हमारे अंदर ही है, ये शांति हमारे अंदर ही है और कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। आप वहां से उठकर थोड़ा आगे जाते हैं, आप वहां से उठकर थोड़ा आगे जाते हैं, एक नदी आती है, there is a sea, there's a small lake, a beautiful lake. उस लेक में बहुत सारे लोटस खिले हुए हैं, there are lot of lotus in this pond and a small tortoise, और एक प्यारा सा कछुआ है। कछुआ अपनी मौज में घूम रहा है, लेकिन आपको देखते ही अपने खोल के अंदर चल जाता है। A small tortoise is loitering outside the lake, but as soon as he sees you, go inside his shell. The tortoise हमें क्या मैसेज दे रहा है? This tortoise gives us some message. The tortoise हमें कहना चाह रहा है, बाहर जब भी शोर है और आपको शांति की खोज है, इस शांति की कल्पना, इस शांति की एक्सपेक्टेशन आप बाहर ना करें, अपने अंदर चल जाएं, अपने खोल में चल जाएं। बाहर कितना भी शोर हो, बाहर कितना भी शोर हो, आपको अपने अंदर एक शांति का अनुभव होगा। There are a lot of noises outside, but when you go inside your shell, you are cut out from the outside world. So does this miracle meditation does to us. This meditation does same miracle to us. When we go inside like a tortoise, whatever is happening outside, we are totally unbothered about it. बाहर क्या हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी ही दुनिया में अपने अंदर मस्त है, व्यस्त है। Every object of the nature seems to give us some message. प्रकृति का जर्रा जर्रा हमें कोई ना कोई संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। Stare deeply as the pond. इस झील की तरफ ध्यान से देखें, इस झील की तरफ ध्यान से देखें। ये झील बताता है अंदर में चाहे कितनी भी गहराइयां हो, कितने भी कंकड़ पत्थर पड़ रहे हो, एक झंझनाहट के बाद, एक झांझवत के बाद फिर से वही शांति। इसी तरह से हमारा जीवन है। लोग पत्थर फेंकेंगे, हमारे मन में तरंगे उठेगी, विचार उठेंगे, लेकिन उसे हमें गहराइयों तक नहीं ले जाकर सिर्फ स्तर तक रखना है और फिर से उस निर्मल शांति में बने रहना है। Be like a pond. Ripples will be caused by the people outside, but this ripples doesn't go deeper. It is just on the surface. Let this ripples be on the surface of your heart. Don't take it inside. कमल का फूल, the lotus flower, इसकी जड़ें कितनी अंदर तक गई हुई है। इसी तरह से हम अपने जीवन में कुछ बातों को, कड़वी यादों को अंदर तक ले जाते हैं। इसे हमें जड़ सहित उखाड़ के फेंक देना है। The depth of the lotus stem is like the incidents, the sadness, the heart we have in our heart. We have to pick it and throw it away.
उस तालाब के पास से उठिए, आगे बढ़ना शुरू कीजिए। आपके सामने टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां है, रास्ते हैं। इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर narrow lanes. Just go, just walk through these lanes. Enjoy nature. नेचर को एंजॉय कीजिए, नेचर के मैसेज को समझिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, नेचर के इस मैसेज को समझिए। बी इन द नेचर। चलते जाएं, इन रास्तों में चलते जाएं। सरेंडर कर दे ईश्वर को। ये रास्ते कहाँ ले जाएंगे आपको मालूम नहीं, लेकिन उस डिवाइन ने आपके लिए जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। Surrender yourself. The divine will always show you the right path. रास्ते अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ हमें चलना शुरू करना है। The path will always emerge out of the blue. We have to stop walking. We have to keep walking. We should not stop. हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, थकना नहीं, बस चलते जाना है। ये जीवन एक यात्रा है। Life is a journey. रुकना नहीं है, सिर्फ चलते जाना। अपनी सांसों की उंगली पकड़कर इन राहों में चलिए। अपनी सांसों की उंगली पकड़कर इन राहों में चलिए। रास्ता अपने आप नजर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा लग रहा है इस जंगल का जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता आज आपको कुछ कहना चाहता है। जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता आपको कुछ कहना चाहता है। धीरे धीरे चलते चलते आप जंगल के बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते जंगल हल्का होता जा रहा है।
आप बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे सूरज की रोशनी पत्तों को चीरते हुए आपके ऊपर आ रही है, जंगल में आ रही है। ये आपके जीवन का सूरज है, नया सूरज है। धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर दीजिए। अपने मन के अंधियारों को छोड़ते हुए बाहर आए। Leave the darkness behind you. Come outside towards this new dawn, new sun, new sunrise, which will get your life rid away of all the darkness. There will be the brightness in every sphere of your life. आपके जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। आ जाइए बाहर की तरफ। आप इस घने जंगल का सफर करके आए हैं। कितनी शांति थी। ये मैसेजेस थे डिवाइन के। धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़िए। अपने रूम में अपने आप को विजुअलाइज करें। अपनी बॉडी के प्रति कॉन्शियस हो जाएं। लास्ट के 20 सेकेंड्स। लास्ट के 10 सेकेंड्स। सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांस। एक गहरी लंबी सांस ले और छोड़। और एक गहरी लंबी सांस ले और छोड़। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें। इन्हें आंखों पे रखें और धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। So let's start with our today's session on animal totem. Dipali ji, Priyanka ji asked me to repeat it from the first session because पहले session का recording हुआ नहीं, तो what should I do? Should I continue or should I start from the beginning? उन्होंने जो बोला है ऐसे ही करो आप प्लीज। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप आज और एक दिन और ले लीजिए बिकॉज पहले की रिकॉर्डिंग खराब हो गई है। तो मैंने कहा कि आज के बाद मुझे फिर टाइम नहीं है, मेरे ऑलरेडी सेशंस आर बुक्ड, तो व्हाट शुड आई डू नाउ? आप आगे वाला थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए ना, ऐसा है तो। थोड़ा आगे वाला मैं हल्के से भी ब्रीफ कर देती हाँ हूँ बिकॉज आई ब्रीफ कर। मोस्ट ऑफ द पीपल एज रिपीटर्स। हाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, देन आई स्टार्ट विद द न्यू विजडम। या श्योर श्योर। तो व्हाट इज एनिमल टोटम? एनिमल टोटम क्या है? हमने देखा है हमारे हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवता हैं। हर देवी देवताओं ने किसी न किसी एनिमल को अपना वाहन बना रखा है। कभी सोचा है क्यों? हमारी राशियां, हमारा ज़ोडिएक साइन, वहां एनिमल्स हैं। बड़े बड़े कंपनीज के लोगोस, उनमें एनिमल्स हैं। तो
एनिमल्स को इतना महत्व हमारे ह्यूमन किंगडम में क्यों दिया गया है? बिकॉज एनिमल्स की अपनी एनर्जी होती है। एनिमल्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमसे जुड़ जाते हैं हमारी मदद करने के लिए, किसी ना किसी रूप से हमसे जुड़ जाते हैं। अगर हम पुरानी किताबों को, ग्रंथों को उठा के देखें तो हम देखेंगे शंबाला ट्रेडिशन में एनिमल्स का बहुत महत्व था। हर पूजा में, हर बढ़िया काम के पीछे वो एनिमल्स के स्पिरिट्स को बुलाते थे। हमारे यहाँ भी हमने बलि की पुरानी प्रथाओं को देखा है। तो ये भगवान को खुश करने का एक तरीका था। लेकिन आज के जमाने में हम बलि तो नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम इन एनिमल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो सिर्फ अगर हम उनको याद कर ले। एनिमल की फोटो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके, हर एनिमल को एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दिया गया है, उस डिपार्टमेंट के तहत अगर आप उन्हें याद कर लेते हैं और उनकी फोटोज का प्रिंट आउट लेके अपने बेड के नीचे, अपने वॉलेट में या अपने दीवार पे लगा देते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कौन सा एनिमल का क्या डिपार्टमेंट है? लास्ट टाइम हमने बात किया था किंगफिशर। किंगफिशर जब हमें जीवन में अचानक से बहुत पैसों की जरूरत है, लाइक किसी लड़की की शादी है, बच्चे का ट्यूशन का खर्चा है, स्कूल की फीस है, या अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, हमें बहुत पैसे चाहिए, तो ऐसे में हम किंगफिशर को याद करते हैं। किंगफिशर हमें वो पैसे कहीं ना कहीं से इंतजाम करके दे देता है। किंगफिशर। उसके बाद अगर किसी के ऊपर बहुत कर्जा है, उसे वो कर्जा चुकाना है, तो उसके लिए पाइथन यानी कि अजगर। अगर आप किंगफिशर और पाइथन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो ये हमारे लिए पैसे का बंदोबस्त भी करता है और संग ही संग हमारे कर्जे को चुकाने में भी हमारी मदद करता है। अब हमको इन एनिमल्स को इन्वोक कैसे करना है? अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको किंगफिशर को इन्वोक करना है, तो आप क्या करोगे? आप किंगफिशर 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 ऐसे करके सिर्फ चैंटिंग कर सकते हो। पेपर में किंगफिशर का नाम लिख सकते हो। पानी के ग्लास के ऊपर किंगफिशर की चैंटिंग करके उस पानी को पी सकते हैं। या फिर आप किंगफिशर की फोटो प्रिंट आउट निकाल कर अपने ऑफिस में, अपने कैश बॉक्स में, अपने दुकान के गल्ले में कहीं भी रख सकते हैं। किंगफिशर की फोटो आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और किंगफिशर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे आप अपने दोस्त को करते हैं ना कि किंगफिशर मुझे जरूरत है इतने पैसों की और मुझे ये पैसे का बंदोबस्त करके दीजिए। किंगफिशर कैसे ना कैसे आप तक वो पैसे जरूर पहुंचा देगा। तो इन सब तरीकों से हम एनिमल्स को इन्वोक करते हैं। जिस भी एनिमल की एनर्जी से आपको जुड़ना है, जिस भी एनिमल की एनर्जी से आपको जुड़ना होता है, आप इस तरह से इन एनिमल्स को इन्वोक कर सकते हैं। इन्वोकिंग का प्रोसेस समझ में आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग इन्वोकिंग द एनिमल्स, राइट? तो इस तरह से हमें एनिमल्स की एनर्जी से कनेक्ट होना है। और अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग, जैसे हमने कहा, डिपार्टमेंट्स हैं। पैसे के लिए किंगफिशर, कर्ज चुकाना है उसके लिए पाइथन यानी कि अजगर। तो कर्ज चुकाना है उसके लिए आप पाइथन और किंगफिशर दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप पानी के ऊपर किंगफिशर पाइथन इस तरह से चैंटिंग कर सकते हैं। एक किंगफिशर एंड पाइथन की फोटो आप लेकर अपने बेड के नीचे रख सकते हैं। इस तरह से किंगफिशर पैसों का बंदोबस्त करता है और पाइथन हमें क्या करता है? कर्ज से मुक्ति दिलाता है। जिस तरह से एक ऑफिस होता है, ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं। एक डिपार्टमेंट सेल्स देखता है, एक डिपार्टमेंट परचेज देखता है, एक डिपार्टमेंट एचआरडी देखता है, एक डिपार्टमेंट अकाउंट्स देखता है। इसी तरह से ईश्वर ने इन एनिमल्स को अलग अलग डिपार्टमेंट देके हमारी दुनिया में भेजा है, हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को संभालने के लिए। हम ह्यूमन बीइंग इतने समझदार नहीं है, ना इतने परिपक्व है कि हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को अकेले संभाल सके। हमें कभी ना कभी किसी न किसी तरह से
कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन, कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी चाहिए होती है हमारी एनर्जी की, हमारी बचाव के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। ऐसे में बैच फ्लावर्स यानी कि फ्लावर एनर्जीज, एंजल्स और एनिमल्स ईश्वर ने बनाए ही इसलिए ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े ये हमारी मदद करते हैं और कर सकते हैं। एनिमल्स बीइंग सारे लेफ्ट ब्रेन क्रिएचर्स होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग राइट ब्रेन से सोचते हैं और एनिमल लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं। लेफ्ट ब्रेन से सोचने वाले जीव हमसे कहीं ज्यादा समझदार होते हैं, कहीं ज्यादा वो हायर डायमेंशंस पे रहते हैं। सिर्फ उनकी जुबान नहीं है, वो अपने आप को हमें समझा नहीं सकते, लेकिन उनकी एनर्जी डिवाइन से और करीब होती है बिकॉज वो हायर रेलम पे, हायर डायमेंशंस पे रहते हैं। इसीलिए एनिमल्स की एनर्जी से जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो हमें डिजायरेबल रिजल्ट देते हैं। हमें जो चाहिए वो हमारे जीवन तक खींच कर लाने में मदद करते हैं। एनिमल को इन्वोक करने का बहुत तरीका है, हमने बताया कितने तरीकों से हम एनिमल्स को इन्वोक कर सकते हैं। अब हम कुछ और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपका अपना कोई आपसे नाराज है, बात नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं वो आपसे बात करे, तब आपको क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को इन्वोक करना है। जब आप क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को इन्वोक करते हैं, परिस्थितियां ऐसी बन जाती है किसी ना किसी तरह से वो इंसान आपसे बात करने लगता है। कोई एक फोन कॉल ही आ जाता है या किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्ट वे में वो आपसे मुलाकात कर लेता है और जो बातचीत की कड़ी टूट गई थी किसी न किसी तरह से वापस से शुरुआत हो जाती है। तो बातचीत अगर शुरुआत करनी है किसी से तो क्या करना है हमें? क्रोकोडाइल। क्लियर? एक एनिमल्स का ऐसा नहीं है एक ही डिपार्टमेंट है, एक एनिमल्स को बहुत डिपार्टमेंट सौंपे गए हैं। कई इश्यूज में हम मल्टीपल इशू के लिए एक एनिमल को यूज करते हैं और एक ही प्रॉब्लम के लिए हम अलग अलग एनिमल्स को भी यूज करते हैं। इनका हमें अपने हिसाब से थोड़ा कॉम्बिनेशंस भी हम बना सकते हैं। एनिमल को कोई भी यूज कर सकता है, बच्चे बड़े, आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप फोटो देख सकते हैं, फोटो देख के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई मुझसे बात नहीं कर रहा और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बात करना शुरू कर दे, तो मैं क्रोकोडाइल की फोटो अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकती हूँ और क्रोकोडाइल से एक दोस्त की तरह बात कर सकती हूँ कि देखिए ना वो मुझसे नाराज है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बात कर ले। आप कोई ऐसी सिचुएशन रेडी कर दो जहाँ पे हमारी बातचीत शुरू हो जाए। कभी भी हमको एनिमल्स को कमांड नहीं करना है, वी हैव टू रिक्वेस्ट देम, we always have to request them. They are the creatures of the divine who are here to help us. वो हमारे स्टाफ्स नहीं है, वो हमसे हायर बीइंग है, हमसे ऊंचे हैं। We have to be polite to them, we have to compassionate towards them, and we have to request them whenever we need the help of these animals. जब भी हमें इन एनिमल्स की मदद की जरूरत है हमें उनको रिक्वेस्ट करना होता है, हमें उनको ऑर्डर देना नहीं होता, क्योंकि उन्हें इस धरती पर भेजा गया है हमारी मदद के लिए, ना कि हमारी सेवा करने के लिए। मदद और सेवा में फर्क होता है, वो हमारी मदद करने के लिए। जब भी आपका काम हो जाए, अगर किसी एनिमल की एनर्जी को इन्वोक करने से आपका काम बन जाता है, आपका काम हो जाता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक प्यारा सा धन्यवाद कहना होता है। जब हम एनिमल्स का काम हो जाता है तो हम अगर उन्हें सिर्फ धन्यवाद कह देते हैं तो भी हम उनकी एनर्जी के प्रति शुक्रगुजार हो जाते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे आपस में सभी लड़ाई करते हैं, राइट? चाहे वो खट्टी मीठी नोकझोंक ही क्यों ना हो। आपके दो बच्चे हैं या आपकी देवरानी जेठानी के दो बच्चे हैं, जी चैंटिंग हम बोल के भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं।
पानी के ऊपर भी चैंटिंग कर सकते हैं, पूजा की जो जाप माला होती है उस पे भी चैंटिंग कर सकते हैं, उंगलियों पे भी कर सकते हैं, या बिना गिने भी कर सकते हैं, जिसे हम अजपा जाप कहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें गिन गिन कर ही करना है, कोई नंबर नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होता है। आप चाहे तो कितनी बार भी चैंटिंग कर सकते हैं, कितनी बार भी नाम ले सकते हैं। पानी के ऊपर जब आप चैंटिंग कर सकते हैं तो वो पानी आप पी भी सकते हैं, पौधों में भी डाल सकते हैं, और उस पानी का अपने घर में स्प्रिंकल छिड़काव कर सकते हैं। जैसे किंगफिशर है, किंगफिशर पैसे के लिए हम कर रहे हैं, तो जब आपने पानी में किंगफिशर की चैंटिंग की तो आप उसे अपने जो जहां से आपकी धन आता है, कमाई का जो स्पेस आपकी ऑफिस है या आपका दुकान है, वहां पे भी आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। घर का जो कमाने वाला इंसान है, आप उसको वो पानी पीने दे सकते हैं। ये जब हम एनिमल टोटम यूज करते हैं, उसके लिए हम अगर किसी और के लिए इन्वोक कर रहे हैं तो हमें सामने वाले के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर वो इंसान नहीं चाहता है तो हम उसके लिए नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम किसी के लिए भी एनिमल टोटम यूज कर सकते हैं बिना उनको बताए, बिना उनकी जानकारी में दिए, बिना उनकी इजाजत लिए। अगर आप अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, आप फैमिली मेंबर में किसी के लिए भी करते हैं, आप चुपचाप पानी के ऊपर चैंटिंग करके उनको वो पीने दे सकते हैं। अगर आप अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, किसी के लिए भी करते हैं तो आप पानी के ऊपर चैंटिंग करके उनको चुपचाप पीने दे सकते हैं बिना कुछ कहे। एनिमल टोटम अगर आपका फायदा नहीं देगा तो वो कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है। कभी भी ये मत सोचे कि मैंने ये गलत यूज किया है तो ये मुझे गलत फायदा देगा, जी नहीं, कभी भी ये हमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है। हो सकता है कोई भी कारण से आपको ये असरदार नहीं हो, अपना असर नहीं दिखाए, लेकिन नेगेटिव असर कभी नहीं देता है। तो इसीलिए ये बहुत सेफ रेमेडी है, आप किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। हमने अभी तक 3 एनिमल्स की बात की। किंगफिशर पैसे के लिए, पाइथन हमारे कर्जों को चुकाने के लिए, एंड क्रोकोडाइल अगर कोई हमसे बात नहीं कर रहा है उसके। अब जो एनिमल हम यूज करेंगे वो है जेलीफिश। जेलीफिश अगर बच्चे घर में लड़ाई करते हैं, बच्चे घर में लड़ाई करते हैं, किसी भी एज के बच्चे हो या किसी के बीच भी लड़ाइयां होती हैं, तो आप उन बच्चों का नाम अपने दिमाग में लेके उनके लिए जेलीफिश की चैंटिंग कर सकते हैं। बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, उसमें भी आप जेलीफिश 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 चैंटिंग कर सकते हैं। जेलीफिश के पिक्चर आप बच्चों के रूम में लगा सकते हैं। जेलीफिश उनके खाने पे, पानी पे, दूध, जूस, कोई भी चीज पे आप चैंटिंग करके उनको पीने दे सकते हैं। जेलीफिश के पिक्चर आप उनके बिस्तर के नीचे लगा सकते हैं। कुछ ही दिन में आप देखेंगे बच्चों के बीच में आपस में प्रेम, सद्भावना, हार्मनी एंड पीस बढ़ गया है। जेलीफिश वर्क्स अमेजिंगली। किसी ने यूज किया है यहाँ पे जेलीफिश अपने बच्चों के लिए? किसी ने भी यूज किया है? ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन ले लेते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Ma'am, should we mention both the kids' names or how? Ma'am, your voice is cracking. Should I mention both the kids' names or how? Yes, of course. If there are 2 people involved, na, so you have to keep the intention for both the people, that peace and harmony be prevail between these 2 people. Okay. Because you want the harmony between 2 people. So you have to take the intention of the 2 people. Okay, keep the intention and just keep intention. repeating the animal's name. Yeah. Just first keep the intention. Animal totem only works with intention. First you have to make an intention in your mind that yes, I am chanting this animal for this purpose. Once you have to create an intention. Whenever you do Mahamrityunjay ka jap or any puja, if any pandit is doing, you give a sankalp na. What is that sankalp? That is the intention, that
this jap is being done for this person, isn't it? So Okay. you are chanting, you are doing this jap, so you will have an intention that I am chanting this for this person. Just once you create the thought, you create this intention, you get connected with this intention, and everything will follow. Okay. Thank you. I have a question. Yeah. How do we connect, like, what do we connect tiger and leopard with? Will come. ऐसे हर एनिमल का अलग अलग है. Lots and lots of animals are there. Animal kingdom तो भरा पड़ा है. तो टाइगर, चलिए टाइगर बता देती हूँ. पुराने जमाने में आपने देखा है ना, बाबा लोग जब पूजा करते थे, योगी मुनि टाइगर की छाल बिछा के उसके ऊपर बैठ के पूजा करते थे, तपस्या करते थे. तो टाइगर हेल्प्स यू मूविंग अहेड इन योर स्पिरिचुअल जर्नी. All right. So whenever you feel that you are lacking in your spiritual journey, आप अपनी spiritual आध्यात्मिक जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ blockages आ रहे, या आपको confusion है, या आपको path नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी spiritual journey में कैसे आगे बढ़ूं, then you have to invoke tiger. Tiger will help you move ahead in your spiritual journey. And leopard? Leopard. Why I'm asking is, like, my son is too much inclined towards animal, towards, like tiger and leopard. So I really want to kind of decode, like, what is it like? Though he doesn't know about animal totem or anything, but he's too inclined. Leopard is speech. All right. Speech. यानी कि कभी भी जीवन में आपको स्पीड की जरूरत है. Where you are lacking it. जी. If you think you need speed and you are lacking that speed in life. अब यही स्पिरिचुअल का हम बता रहे हैं. जैसे स्पिरिचुअल में आपको स्पिरिचुअल में आगे बढ़ा, आप लग रहा है यार इस जीवन की इस उम्र में आके मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चले, काश पहले पता चल जाता तो मैं कितना कुछ कर लेती. Now you want your journey, spiritual journey. This is just an example about spirituality. Spiritual journey में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे fast बढ़ना है. I want things to happen fast. Right. Then tiger and leopard. All You have right. to combine both of them. आपका कोई प्लान है, सपोज करिए आप घर रेनोवेट करवा रहे हैं या घर बना रहे हैं, बट इट इज गोइंग एट अ टॉर्टोइस पेस, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आप चाहते हैं फास्ट हो जाए काम. जी. Then leopard, you have to connect with leopard. All right. Thank you, जी. Thank you. So tiger हमारी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाता है. आज के समय में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बाघ की छाल बिछा के हम बैठ जाएं और पूजा करें, नहीं पॉसिबल है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइगर को हम इन्वोक करते हैं, टाइगर की एनर्जी को बुलाते हैं, और टाइगर को अपने मोबाइल में फोटो डाउनलोड करके रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी आध्यात्मिक जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं भी कोई रोड़ा है, कोई अटकाव है, कोई ब्लॉकेजेस है, या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ या मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ. क्या हुआ? तो it will help you move ahead in your spiritual journey. जी सपना जी प्लीज अनम्यूट है, तुम देखो ठीक से, सेकंड वाला में देख लो. सपना जी बोलिए. नारायण 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 नारायण. ये जेलीफिश का आपने जो बोला है कि बच्चों के लिए दो जो झगड़ते हैं उनके लिए आपने बोला है, और यही चीज हमारे बच्चे का और किसी फ्रेंड के साथ उनके रहा तो उनके लिए भी यूज कर सकते हैं. किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, कोई भी दो लोग, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही है, देवरानी जेठानी लग रही है, अड़ोसी पड़ोसी दो आपस में लड़ रहे हैं, कोई भी दो इंसान जो लड़ते बहुत है, उनके बीच में हार्मनी और पीस के लिए हम जेलीफिश को इन्वोक कर सकते हैं. और टाइगर ये स्पीड काम जल्दी होने के लिए है क्या? नहीं, चीता, पैंथर. फिर टाइगर? टाइगर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए. ओके, थैंक यू. जेलीफिश जब हम चांट करते हैं, हम किसी के लिए भी चांट कर सकते हैं.
कोई भी दो लोगों के बीच में हमें पीस एंड हार्मनी चाहिए. फ्यू डेज बैक ओनली somebody shared with me कि उसके भाई भाभी के बीच में बहुत झगड़ा होता था. भाई भाभी के बीच में बहुत झगड़ा होता था, तो उसके लिए उसने जेलीफिश को चैंट करना शुरू किया. तो यू कैन चैंट विथ एन इंटेंशन फॉर एनीवन. मैम यस, बोले तो बस सिर्फ जेलीफिश यही करना है या बस कैसे? बस यही करना है. एक बार मन में खाली विचार लिया ये कि आप किसके लिए चैंटिंग कर रहे हैं. ओके, तो ये और एक आपको कितने दिन में इसका असर दिखने लग जाता है ऐसा? दिखने लगता है, 2 दिन में दिखने लगेगा. ओके, थैंक यू मैम. और देखिए, शिद्दत जरूरी होती है, सरेंडर जरूरी होता है, विश्वास जरूरी होता है. या डेफिनेटली. जब आप सरेंडर कर देते हो, विश्वास कर देते हो, अपने लॉजिक को छोड़ देते हो, हाँ, चीजें और जल्दी होना शुरू हो जाती है. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पे अगर हमारा विश्वास ही नहीं है तो डॉक्टर कितनी अच्छी दवाइयां दे, हमें नहीं असर करता है. सरेंडर मोड में आ जाइए, जब भी आप इन चीजों को यूज करें जरूर असर होता है. यहाँ पे आज मेरे ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कंप्लीट कोर्स हमारे साथ किया है. उन्होंने रिवीजन के लिए आज फिर से ज्वाइन कर लिया है. जब मैंने बोला आज हमारा सेशन है, सबने ज्वाइन कर लिया है. एंड दिस थिंग्स हैड शोन ग्रेट रिजल्ट टुडे. सबको बहुत रिजल्ट्स आए हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. And ma'am, is it one animal at a time or can we do many at a time? Yes, you can make a combination and do, no issues. But for one issue, one time. जैसे आप सुबह कर रहे हैं किसी के हार्मनी के लिए, फॉर आफ्टरनून यू कैन टेक अनदर एनिमल फॉर अनदर इशू. And if the animal, 2 or 3 different animals are for the same purpose, like जैसे हमने बोला डेप्थ क्लियरिंग के लिए we are taking 2 animals, kingfisher and python. तो you can chant both of this together. अब जैसे हमने हार्मनी के लिए बोला जेलीफिश, लेकिन सोचे लड़ाई बच्चों में इतनी हो गई, दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए. आप चाहते हैं वो बात करना भी शुरू कर दे, तो which animal comes now? Crocodile, isn't it? So you have to think about it and you can make your combination कि भाई झगड़ा हो गया और अब वो बात करना बंद कर दिए. तो आप चाहते हैं इनके बीच में प्यार आ जाए, सद्भावना आ जाए, हार्मनी आ जाए, and they start talking also, communication also, बात करना. तो you can chant both the animals together, jellyfish and crocodile. So ये आपको सोचना होगा कि आप किस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. अब जैसे हमने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बोला, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हम टाइगर ले रहे हैं, और उसके बाद हमने चीता को लिया. क्या चीज के लिए लिया? स्पीड अप के लिए. तो स्पीड अप आपका बिजनेस के लिए भी हो सकता है, स्पीड अप आप घर के रेनोवेशन के लिए भी लेते. लेकिन आपको यहाँ अपना दिमाग दौड़ाना है. अगर आपको लग रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्लो है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना चाहते हैं, बार बार रुकाव आ रहा है आपके स्पिरिचुअल में, देन यू कैन चैंट, अरे हाँ चीता तो फास्ट करता है तो आई कैन ऐड दिस विद दिस. सो यू हैव टू मेक योर ओन कॉम्बिनेशन. ऐसा नहीं है मैं जो कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ आपको सिर्फ वही यूज करना है. You can use any of the combination as per your choice and your convenience. And for how long do we do it? I mean, we keep जब doing तक it. आपको रिजल्ट नहीं दिखे, वैसे एनिमल टोटम बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है. So after that we can stop. Once it. Yeah. Once it's just say thank you to those animals and you can stop. कीर्ति जी, किंगफिशर और चीता एक साथ कर सकते हैं फिर? हाँ बिल्कुल. पैसों की बंदोबस्त फटाफट हाँ होने के लिए बिल्कुल. किंगफिशर ऐसे भी जल्दी ही पैसे देता है. बिल्कुल तो उसका स्पीड और बढ़ाने के लिए चीता ऐड कर सकते हैं. बिल्कुल. जैसे कीर्ति जी, जैसे मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं, अब रेगुलर नहीं हो पाता है, उसके लिए भी हम लेपर्ड को कर सकते हैं. ये सॉरी, टाइगर को. टाइगर स्पिरिचुअल करने के लिए जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, वो एक छोटा सा म्यूजिक लगा ले अपने फोन में. बहुत लंबा शुरू में ना लगाए. शुरू में कुछ यूट्यूब में बहुत सारे म्यूजिक है जो एड फ्री है, 15 मिनट का, हाफ एन आवर का, वो म्यूजिक लगाए और अपने आप से संकल्प करके बैठे कि जब तक ये म्यूजिक बंद नहीं होगा मैं आंखें नहीं खोलूंगी. मन में विचार आ रहे हैं, आने दे. विचारों को रोकने की कोशिश मत करें, क्योंकि हम जिस चीज को जितना रोकते हैं वो उतनी तीव्रता से और ज्यादा आते हैं ना. बहता हुआ पानी, अगर हम उसको हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या वो पानी बहना रुक जाता है? नहीं रुकेगा. तो इसी तरह से वो विचार आपके नहीं रुकेंगे.
लेकिन अगर आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है, विचार आएंगे, आने दीजिए, आप अपने विचारों को खींचकर अपनी सांसों पे ले आए। जब आप अपने विचारों को बार बार अपनी सांसों पे खींच के लाते हैं, विचारों को आदत हो जाती है धीरे धीरे सांसों पे फोकस करने की, और जहां विचार आपके सांसों पे फोकस करना शुरू कर देते, विचारों का आना जाना अपने आप कम हो जाता है। जी दीपाली जी, प्लीज अनम्यूट। कृति जी, दो एनिमल के बारे में मैं जानना चाहूंगी। जी, एक जी। तो हाथी और एक मोर। बिल्कुल, चलिए। हाथी, हाथी कौन यूज करते थे पहले? राजा महाराजा, है ना। और शादियों में पहले के जमाने में, काफी पहले राजाओं के टाइम में हाथी देने का प्रचलन था। तो शादी में हाथी क्यों दिए जाते थे? हाथी प्रतीक है अपने पार्टनर को सैटिस्फाई करने का। अगर किसी भी कपल के बीच में ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ से सैटिस्फाई नहीं है, या वाइफ हस्बैंड से सैटिस्फाई नहीं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो इमोशनली हो। अनसेटिस्फाई तो हम कई तरीकों से हो सकते हैं ना, कि भाई हस्बैंड पैसा नहीं देता है, हम उससे अनसेट, या हस्बैंड हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं देता है, या हम फिजिकली खुश नहीं है। तो किसी भी कारण से हस्बैंड वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से सैटिस्फाई नहीं, तो हम एलिफेंट को इन्वोक करते हैं। उस मैरिड कपल की रूम में अगर आप हाथी की पिक्चर लगाते हैं, हाथी के स्टैचू शादियों में देने का बहुत फैशन है। मैरिज एनिवर्सरी में, शादियों में हाथी के स्टैचू दिए जाते, क्यों? बिकॉज हाथी डिपिक्ट करता है शादी वाले शादीशुदा कपल के बीच में वो सैटिस्फैक्शन लेवल लाने के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे। इसीलिए पहले के जमाने में हाथी घोड़े ऊंट दिए जाते थे। घोड़े ऊंट शादियों से भी अटैच। स्टैचू लगाना चाहिए या कपल लगाना चाहिए? कपल दो हाथी लगाने चाहिए। दो हाथी साउथ वेस्ट कॉर्नर में, आपके रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में। ओके। शादीशुदा जोड़े के रूम में हम जो भी ये सब चीजें लगाते हैं, जनरली हम साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही लगाते हैं। और पीकॉक? अब आया पिकॉक हमने देखा है मंदिरों में, जब हम जाते हैं झाड़ा दिया जाता है, कहते हैं नजर लग गई, झाड़ा दिया, तो क्या चीज से देते हैं? पिकॉक फेदर, है ना। पिकॉक फेदर से ही झाड़ा दिया जाता है। पिकॉक फेदर की एक बंच बना के वो पंडित जी रखते हैं, और जिनको भी झाड़ा देने हम कहते हैं वो पिकॉक फेदर से झाड़ा देते हैं। तो पिकॉक हमारे ऑरा को क्लींस करता है। पिकॉक के फेदर हमारी ऑरा को क्लींस करता है। जब भी किसी को ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है, या उसको बहुत जल्दी नेगेटिविटी घेर लेती है, ऐसे में वो इंसान अगर पिकॉक की चैंटिंग करे, पिकॉक का फेदर या पिकॉक की फोटो अपने साथ रखे, तो नेगेटिविटी उसको बहुत कम घेरती है, उसका ऑरा बहुत जल्दी क्लीन होता है, और धीरे धीरे उसका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। हमारा ऑरा क्या होता है? हमारी बॉडी के बाहर एक लेयर होती है जो कि बाहर की नेगेटिविटी के कारण खराब हो जाता है, ये ऑरा फट जाता है, ऑरे में छेद हो जाते हैं, ऑरे में दरार पड़ जाती है, और जिससे नेगेटिविटी हमारी बॉडीज में आके हमारे सारे चक्रास को डिसबैलेंस करती है। और हमारे चक्रास हमारे जीवन का मूल है, स्तंभ है, पिलर्स। तो पिकॉक फेदर बहुत अच्छा काम करता है हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की लेयर क्रिएट करने में। और ये हमने देखा ही है हमारे धर्मों में कि जब भी बीमार होते हैं, पंडितों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां पिकॉक फेदर का बंच बना के रखते हैं हमारे ऑरा को। पंडित जी जो हमारे ऐसे ऐसे करते, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्लियरिंग आवर ऑरा। दीदी, श्री कृष्ण जी के मुकुट में जो लगा रहता है उसका रीजन भी यही होता है? बिल्कुल, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए श्री कृष्ण इतने चंचल थे, सांवले थे, लेकिन फिर भी बड़ी मोहिनी सूरत के, मोहिनी थे, उनका मोहक था, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। और जिस भी इंसान का ऑरा अच्छा होता है ना, हम अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं जिनका ऑरा बहुत अच्छा है, हम पार्टीज में भी जाते हैं, कोई देखने में बहुत अच्छा नहीं, फिर भी हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं।
तो उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छे ऑरा वाले लोग, स्ट्रांग ऑरा वाले लोग, क्लियर ऑरा वाले लोग लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो श्री कृष्ण जो मोर पंख यूज करते थे वो उनके ऑरा को बहुत अच्छा बना के रखा था, बहुत मनमोहक बना के रखा, जिसके कारण सब उनकी तरफ खींचे चले आते थे। See, you yourself can relate one after the other things. There are many things which you can relate. अब हम बात करते हैं वुल्फ की। वुल्फ को एनिमल टोटम में अंकल वुल्फ भी कहा जाता है। जी सपना जी। कीर्ति जी, ये पिकॉक का जो फेदर हमने आप बोल रहे हैं, ये बीमार बच्चों के ऊपर से भी हम निकाल सकते हैं कि उसकी बीमार बच्चों के रूम में अगर कोई पेशेंट्स है आपके घर में, आप उनके रूम में पिकॉक फेदर दीवारों में चिपका सकते हैं। एक्चुअली मेरे सारे रूम में सभी रूम में मेरे पास फेदर है उसके रखे हुए मैंने। तो उस जब वो बीमार बच्चा रहा तो उसके ऊपर से पीकॉक का फेदर और चीता भी कंबाइन कर सकती हूँ। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। थैंक यू। कौन सा एनिमल में बात कर रही थी? अंकल वुल्फ, राइट। वुल्फ को हम एनिमल टोटम में अंकल वुल्फ कहते हैं। अच्छा चलिए, अंकल वुल्फ के पहले हम एक और एनिमल की बात करते हैं, कैमल। कैमल जिसका भी कोई भी वीजा रिलेटेड इशू, जिसका भी कोई भी वीजा रिलेटेड इशू है, वीजा नहीं मिल रहा है, पीआर नहीं मिल रहा है, फॉरेन जाने के लिए मेडिकल टेस्ट नहीं क्लियर हो रहा है, पासपोर्ट रिलेटेड कोई इशू है, एनी इश्यूज रिलेटेड टू वीजा एंड पीआर, आप सिर्फ कैमल को चैट कर सकते हैं। कैमल 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 कैमल। आप कैमल की एक मूर्ति, कैमल की फोटो, कुछ भी, या पेपर पे कैमल लिखकर आप अपने पासपोर्ट पे या उसके रिलेटेड पेपर्स के ऊपर रख देते हैं तो भी वो मैजिकली काम करता है। अभी हमारा आत्म जागृति में एक सेशन हुआ था, वहाँ की वो होस्ट, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, उन्होंने कहा वो सेशन सुनते सुनते उनका बेटा आ गया। आई गॉट अ ब्यूटीफुल ऑडियो, उन्होंने जो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा, बहुत सुंदर शेयरिंग है उनकी। कह रहे थे वो सेशन आपका चल रहा था, मैं और अर्चना देख रहे थे, सेशन को होस्ट कर रहे थे, इसी बीच में मेरा बेटा आ गया, वो ऑफिस से आया, आके मेरे बगल में खड़ा हो गया। बेटे को ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना था लेकिन उसका पीआर और वीजा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसी वक्त वो कैमल के बारे में मैं बता रही थी, तो उन्होंने बेटे को कहा कि देखो ऐसे ऐसे कह रही है तो अपने भी किसी दिन करके देखेंगे, करके देखेंगे, कह के वो सेशन में लीन हो गई। बेटा जिम चला गया, बेटा जिम जाके आके खाना वाना खाया और वॉशरूम गया, वॉशरूम में जाते ही तुरंत दौड़ के वापस आ गया। तो उन्होंने सोचा शायद वॉशरूम में उसने कोई कॉकरोच वगैरह देख लिया, लेकिन बेटा चिल्ला रहा है मम्मा आ गया, मम्मा आ गया। उससे शायद क्या आ गया, कहा कि मेरा पीआर आ गया। उसने कहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे, लेकिन जो पहला शब्द उन्होंने कहा, उन्होंने यही कहा, क्या तुमने कैमल को इन्वोक किया था? तो उसने कहा हाँ, उनसे उसके रूम में एक छोटा सा कैमल पड़ा था, उसने कहा कि मैं जिम जाते वक्त मैंने उस कैमल को सर पे लगाया, उसको रिक्वेस्ट की और अपने वीजा के ऊपर रख के मैं जिम चला गया। When she gave me this issue ना, I got goosebumps। मैंने उनको यही कहा, अब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, she was with अर्चना जी, तो मैंने कहा कि आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। उन्होंने कहा उनको भी बड़ा गूज़बम्प हो गया कि विद इन फ्यू आवर्स जो जिसके लिए वो इतने दिनों से अटके हुए थे, कुछ घंटों में ही उन्हें रिजल्ट आ गया। तो अगर हम शिद्दत से करते हैं, अगर हम मन से करते हैं, अगर हम सरेंडर से करते हैं, विश्वास से करते हैं, तो ये जरूर काम करते हैं। क्योंकि सोचिए, हमारे धर्म में इतने एनिमल्स ईश्वर को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर इतने एनिमल बनाए हैं, ईश्वर ने जब इन एनिमल्स को अपना वाहन बनाया है, तो जरूर कोई ना कोई तो इनकी स्पेशल एनर्जी रही होगी जो हमसे बहुत ऊपर है। तो आपका कोई भी वीजा रिलेटेड इशू आता है, कोई भी फॉरेन रिलेटेड इशू आता है, हमें कैमल को इन्वोक करना। कोई भी फॉरेन रिलेटेड इशू है, एनी फॉरेन रिलेटेड इशू, कैमल। आपका बच्चा दूसरी कंट्री में गया है, वो वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहा है,
वो वहां सेटल नहीं हो पा रहा। कैमल दूसरे देश में हमें जाने में मदद करता है, दूसरे देश में जाकर हमें सेटल होने में मदद करता है। आप कैमल की फोटो ले सकते हैं, कैमल की स्टैचू ले सकते हैं। अगर ये दोनों भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप कैमल को पेपर में लिखकर आप अपने वीजास के पेपर्स पे, पीआर्स के पेपर्स पे, पासपोर्ट के ऊपर रख सकते हैं। और इतना भी आप नहीं करना चाहते तो गूगल में कैमल की फोटो अवेलेबल है, फोटो अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और एक दोस्त की तरह कैमल को अपनी प्रॉब्लम बोलिए और उसे रिक्वेस्ट करिए कि आपके ये जो भी इश्यूज है तो कैमल हेल्प करेगा। तो अब हम आते हैं अंकल वुल्फ की तरफ। एनिमल टोटम में जिन्होंने किया है उनको मालूम है बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन कई बार हमारे सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं ना जब हमें याद नहीं रहता हम किस एनिमल को बुलाएं। होता है ना, पैनिक में हम घबरा जाते हैं, किसको बुलाना है हमें नहीं मालूम, याद नहीं है। अब मुझे तो याद हो गया है पूरा कोर्स, लेकिन जो नए हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, आप लोगों को तो अभी याद नहीं कि भैया इस, और उस वक्त इतना टाइम नहीं है कि नोट्स के पन्ने पलटकर हम देखें कि भैया ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आ गई, अब मैं किसे बुलाऊं। ऐसे में हम अंकल वुल्फ को बुलाते हैं, यानी कि वुल्फ को, यानी कि भेड़िए। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो जीवन में, आप घर से निकल रहे हैं, आपको कैब नहीं मिल रहा है, उबर नहीं मिल रहा है, आपको कहीं जाना है, आप चाह रहे कोई आपको चीट ना कर ले या कोई आपको ठग ना ले, कोई आपसे खराब तरीके से बिहेव नहीं कर पाए, जो भी सिचुएशन, आपको नया घर ढूंढ रहे हैं, किराएदार ढूंढ रहे हैं, कोई भी काम के लिए अगर हमें किसी, हर ऐसे तो हर एनिमल, हमने कहा इशू का अलग अलग एनिमल है, लेकिन जब हमें याद ना आए कि हमें किससे बुलाना है, आप वुल्फ को इन्वोक कर दीजिए। वुल्फ यानी कि भेड़िया। भेड़िए को, वुल्फ को एनिमल किंगडम का, वुल्फ को एनिमल किंगडम का बेताज बादशाह कहा जाता है। ऐसे तो हम शेर को जंगल का राजा कहते हैं, राइट, लेकिन शेर को भी हम ह्यूमन भी रिंग मास्टर के रूप में जंगल सर्कस में नचा सकते हैं। नाचते हुए हमने शेर को भी देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने भेड़िए को नाचते हुए देखा है? तो भेड़िए की जो शक्ति है वो असीम शक्ति है, असीम पावर है। भेड़िए की शक्ति को, भेड़िए के पावर को एनिमल टोटम में सबसे हाई लेवल पे रखा गया। तो जिस भी सिचुएशन में आप फंस गए हो, कोई भी सिचुएशन में आपको कोई भी तकलीफ हो और आप चाहते हैं कोई डिवाइन एनर्जी, डिवाइन इंटरफेरेंस हमें चाहिए, ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ वुल्फ की मदद मांग सकते हैं। इसके लिए आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं कि वुल्फ मेरी मदद कीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, या आप सिर्फ चैंट कर सकते हैं वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। ये अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, अगर आप रोज ये चैंटिंग भी करते हैं ना, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, सच में आपके जीवन में मैजिक आना शुरू हो जाता है। वुल्फ मैजिक, बच्चा नर्वस हो रहा है, बच्चे का एग्जाम है, आप कोई टेस्टिंग कराने जा रहे हैं, आप कोई भी सिचुएशन में आप वुल्फ को याद कर सकते हैं। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। अगर आप गूगल खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं और वहां अगर आप वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ लिखते हैं, उसके ऊपर अनगिनत आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, अनगिनत यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, वुल्फ में असीम शक्ति है। लेकिन वुल्फ मेडिटेशंस भी हम करवाते हैं, लेकिन वुल्फ मेडिटेशन जनरली हम कहते हैं रात को नहीं करते। वुल्फ के लिए हम छोटे बच्चों को चैंटिंग नहीं बोलते हैं। अगर बच्चे 5-7 साल के नीचे के हैं तो हम उनको वुल्फ की चैंटिंग करने नहीं बोलते, ना ही उनके बिस्तर के नीचे वुल्फ की पिक्चर रखते हैं। बड़े बच्चे चैंटिंग कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप उनका इंटेंशन लेके छोटे बच्चों के बिहाफ में आप चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं ना, एनिमल्स के पिक्चर हम बिस्तर के नीचे रख देते हैं, वॉलेट में कैरी कर लेते हैं, लेकिन वुल्फ की पिक्चर्स हम छोटे बच्चों के बिस्तर के नीचे नहीं रखते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को रात में नींद में डर लगने लगता है। तो वुल्फ की एनर्जीज को हम
छोटे बच्चों से बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं करते हैं। जनरली 7 साल के नीचे के बच्चों से हम वुल्फ की एनर्जी को कनेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर उनके लिए आपको बच्चों की जरूरत है, वुल्फ की जरूरत है, तो आप उनके बिहाफ में चैंट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? काफी क्वेश्चन चैट बॉक्स में आ रहे हैं। किसी का Ma'am, दीदी दीदी well, एक बात बताओ, एक एक जन करके प्लीज हैंड रेज कीजिए ना, दैट विल बी इजियर। कोई बहुत जिद्दी बच्चा हो, कोई बहुत जिद्दी आदमी है और वो अपने उससे बीमार भी है और बहुत अपना अपना मन का करने का उसको वो रहता है कि मैं तो यही करूंगा यही, तो उसके लिए अपने को क्या चेंज करके पिलाना चाहिए? कोई बता सकता है? कोई बता बड़ा सकता है? बड़ा बताइए। इनके लिए तो चिंपांजी ज्यादा बेटर, चिंपांजी। यस यस रश्मि जी, चिंपांजी। अगर किसी से अपनी बात मनवानी हो, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, किसी तक अपना मैसेज आपको पहुंचाना है कि वो आप जो कहना चाह रहे हैं उस चीज को आपके एंगल से समझ सके, आपकी बातों का गलत मतलब नहीं निकाले, आपकी बातों को सही तरीके से समझ सके। वेरी गुड रश्मि जी, आपने पढ़ा है। मोहन तो को भी चैट कर सकते हैं ना? हाँ मोहन स्विच वर्ड। हाँ, यहाँ हम स्विच वर्ड की बात नहीं कर रहे और कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। मोहन Okay. मुझे भी दिमाग में आया लेकिन मैंने कहा नहीं। तो चिंपैंजी क्या करता है, जब कोई हमारी बातों का हर वक्त गलत मतलब निकाल दे, आप कुछ कहना कुछ और चाहते हो, वो बंदा समझ जाता कुछ और है, और उस चीज से वो आपसे नाराज हो जाता है, उस चीज पे वो आप पे गुस्सा हो जाता है, और आप चाहते हैं कि किसी तरह से ये मेरी बातों को समझ ले, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ले, मेरे बातों का एंगल समझ ले, मैं जो कहना चाहती हूँ वो समझ ले। ऐसे में हम चिंपैंजी को इन्वोक करते हैं, चिंपैंजी की तस्वीर देखते हैं और चिंपैंजी को कहते हैं कि मैं ये कहना चाहती थी लेकिन उसने ये समझ लिया, प्लीज जाके उसे बताओ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी इंसान द्वारा, किसी ना किसी तरीके से वो इंसान धीरे धीरे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना शुरू कर देता है। जी गोमती जी, प्लीज अनम्यूट। yeah. जी गोमती No, जी। yeah, I want to know. You said we can put pictures of the animals, no? So always it should be in southwest side, huh? No, it should not always. Only elephant I spoke about, because southwest is the corner for love and marriage. Okay. So Yes. elephant thought about couple, right? Yeah. Only I told about couples के लिए जब हम elephant रखते हैं तो उनके bedroom में south west corner में we will keep the picture of the elephant. Otherwise animal we can keep anywhere. And no, in case relationship like between husband and wife, like if with my husband relationship is not good, so I can use only elephant or elephant and jellyfish like that. Yeah, jellyfish. Of course, jellyfish will be really good. Okay, so elephant and jellyfish combination, like no? Yeah. Okay, thank you. Attack. कौन है भैया attack? Please unmute. This is Divya Okay, hi Nitya. from Rajasthan, Ajmer. Okay, welcome. Yeah. दीदी मुझे पूछना था, किसी को गुड हैबिट्स में करने के लिए कौन सा एनिमल यूज करना चाहिए? रश्मि जी yet again बताइए, हैबिट्स के लिए। एक मकड़ी होती है वो, ये tarantula. टैरेंटुला, यस राइट। टैरेंट्यूला एक जहरीली मकड़ी होती है। इट्स अ टाइप ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर नहीं होता है लेकिन स्पाइडर के जैसा ही दिखता है, जिसको हम टैरेंट्यूला कहते हैं। किसी को कोई भी चीज का एडिक्शन है, चाहे अल्कोहल का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, गुटखे का हो, मोबाइल का हो, शॉपिंग का एडिक्शन हो, बोलने का एडिक्शन हो, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, उसके पानी में चुपचाप, देखिए जिसको एडिक्शन है वो तो नहीं करना चाहेगा ना, उसके पानी में चुपचाप टैरेंट्यूला 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 चैंट करके आप उसको पानी पीने दे सकते हैं। टैरेंट्यूला की एक पिक्चर निकाल के आप उसके बिस्तर के नीचे भी रख सकते हैं। टैरेंट्यूला विल हेल्प यू वेरी मच। थैंक यू। यस सुमन जी, प्लीज अनम्यूट। हेलो। यस सुमन। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे
जनरली किसी चिंपैंजी को हम इस तरीके से भी इन्वोक कर सकते हैं कि चलो अभी तो सही है, पर ये नहीं पता लगता कि वो इंसान हमारी बात का कब बुरा मान जाए। तो क्या हम हमेशा चिंपैंजी की हेल्प लें कि भाई जब भी हम बात करें इनसे तो ये हमारी बात को सही तो तरीके बात से करने के पहले चिंपैंजी को अपने साथ रखिए। ऐसे में क्या होता है, अब बात करने के पहले चिंपैंजी को इन्वोक करिए कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं या अभी हम बात करेंगे, तो मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए। नहीं, जैसे दीदी घर का ही कोई मेंबर है और घर में ही साथ में रहते हैं तो पता ही नहीं चलता कि किस बात पे कब, तो पहले से ही हम उनको बोल के रखे चिंपैंजी को कि हमारी बात का कभी भी किसी बात तो पे आप उनको बुरा चिंपैंजी ना की लगे। फिर रोज चैंटिंग करनी होगी आपको। हाँ, यही मैं पूछ रही हूँ। यस यस यस। हाँ हाँ। सीमा जी प्लीज। और या बोलिए। उसके लिए मधुमक्खी का कि भाई हमसे जो भी बात निकले सही और अच्छी ही निकले। हाँ वो तो हमारे अपने मुंह से। भी देखा ही था। यस यस। हाँ, तो उसके लिए भी हम रोज यस चांट करें यस कि भाई यस हमारे मुंह यस से हम यस। सही ही बोले। एक साथ कर सकते हैं। यस। हाँ ठीक है दीदी, थैंक यू। सीमा जी प्लीज थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर डीप नॉलेज। आई एम रियली एंजॉइंग। बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था ये सब बातों का। थैंक यू सो मच। एंड मुझे ना मैरिज के लिए जानना था और एक हॉर्स के लिए जानना था। इसमें चिल्ड्रन आर ग्रोन अप सो आई एम सर्चिंग फॉर देम बट सक्सेसफुली कुछ हो नहीं पा रहा है। कोयल की जोड़ी, कोयल है ना? ओके ओके। कोयल के जोड़े की तस्वीर बच्चे के रूम में रख दीजिए। ओके। कोयल के जोड़े की तस्वीर। ओके। तो पैर वो सिंगल में नहीं रखते हम, पैर में बच्चे जिसकी शादी हम देख रहे हैं, शादी नहीं मिल रही है, उसके रूम में हम रख देते हैं। एंड वाटर के ऊपर कुकू चैंटिंग करके उसको दीजिए। तो इट विल रियली। एंड हॉर्स मैम? Horse. Come to it. Let me first take the other questions. Sapna ji, please unmute. कृति जी, मेरे 2 क्वेश्चंस है। Yes. एक तो मेरी बेटी 11 साल की है, तो उसके लिए वुल्फ की चैंटिंग उसको मैं करवा सकती हूँ? बिल्कुल, मैंने तो 7 साल के नीचे बोला ना। हाँ, मगर उनके 11 साल के है। और दूसरा तो बॉस के लिए मेरे हस्बैंड का एक इंटरव्यू अभी हुआ है, जैसे वो ट्रांसफर के लिए वो चल रहा है, तो उनमें बॉस की तरफ से हाँ आने के लिए मैं चिंपैंजी का करूँ क्या वुल्फ का करूँ? वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। यस आने के लिए। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। थैंक यू। रीमा जी प्लीज अनम्यूट। नारायण कीर्ति जी। नारायण कीर्ति जी, अगर किसी पर्सन के लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक डेब्ट भी है उनके ऊपर, एडिक्शन भी है, तो हमें सारे एनिमल्स एक साथ करने या एक एक प्रॉब्लम को हम एक एक कर, बिकॉज हमें उसके साथ तो इंटेंशन भी जोड़ना है ना। तो हम इंटेंशन जैसे कि अब सुबह के टाइम में आप एक एनिमल को ले लीजिए कि भाई मुझे सुबह इसके एडिक्शन के लिए करना है, रात को जब ये बंदा घर आएगा तब मैं इसके डेथ के लिए करूंगी। तो सुबह जो भी खाने आप दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, उसमें आप टारंटुला कर लीजिए। रात को जब आप डिनर दे रहे हैं, संग में चाय नाश्ता अगर कुछ दे रहे हैं, उस वक्त आप डेथ के लिए कर लीजिए। तो फाइंड योर ओन कंफर्ट जोन। ओके, थैंक यू सो मच। वन मोर क्वेश्चन मैंने लिखा भी था कि अगर वर्क प्लेस में फेम चाहिए, लाइक समबडी इज डिफेमिंग, वांट्स टू डिफेम यू, और इट्स नॉट, अगर आपको वैसे भी फेम चाहिए तो उसके लिए हम किसी पर्टिकुलर एनिमल को कर सकते हैं? वुल्फ हमें हर सिचुएशन के लिए करना है, बट लेट मी फर्स्ट टेक ऑल द हैंड्स। ऐसे एक एक एनिमल हम डिस्कस करेंगे। लॉट ऑफ लिस्ट। खुशबू जी प्लीज अनम्यूट। या हेलो, नमस्ते। नमस्ते खुशबू जी। हाँ जी, मैं दुबई से बोल रही हूँ और आज सेकंड डे ही है मेरा। हाँ, तो मैं ये सब सुन रही हूँ आपका, पर मुझे ये लग रहा है कि हमें लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो हमारे पास मीन्स उस वक्त हम क्या बोलें, और मुझे ये सब चीजें क्या कोई आपका वीडियो या किसी में मिलेगा कभी भी याद रखने के लिए, या मैं लिख कर रख सकूं सब कुछ? आप लिख कर रख लीजिए, ये तो सिर्फ मेरे वीडियोस में ही है। तो में बहुत सारे मेरे सेशन हुए एनिमल टोटम पे। जी जी जी। अगर आप कृति रूया ढूंढेंगे पीएमसी में तो एनिमल टोटम के ऊपर में मेरे और भी कई वीडियोस मिल जाएंगे। यू कैन पर आप सुन सकते हैं। आज वाला सेशन भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि शायद इसी चैनल पे अपलोड होगा, तो यू कैन लिसन टू इट अगेन एंड अगेन।
थैंक यू सो मच, थैंक यू इसका सो हमारा मच। पूरा एक कोर्स होता है। अच्छा दिस इज अच्छा। अ कंप्लीट कोर्स जो हम लोग करवाते हैं। इट टेक्स टाइम। हम्म। तो तो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं आपके? ऑनलाइन कोर्सेज। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। दी, मैंने YouTube पे भी आपके काफी वीडियोस देखे हैं सॉल्ट वाला। अभी जब से आपको जानने लगी हूँ तब से बहुत देख रही हूँ। सॉल्ट वाला तो अभी रिसेंटली ही हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं दीदी आपके। आंचल जी प्लीज अनम्यूट। थैंक यू जी। आंचल जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन है आज का। मैम मेरे बच्चे अभी 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो वो आगे हायर एजुकेशन के लिए बहुत कंफ्यूज है कि हमें क्या करना है, किस स्ट्रीम में जाना है। उसके लिए कुछ है चैंट करने के लिए? क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर। क्लियर। उनको ये चैंटिंग कीजिए, उनके पानी में चैंट करके दीजिए और बच्चों को खुद को बोलिए चैंटिंग करने के लिए। क्रिस्टल क्लियर। इट विल गिव देम द क्लैरिटी। विद इन 2-3 दिन में उनको क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब इसके लिए क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, बस नहीं, चैंट क्रिस्टल करते की हैं। जरूरत नहीं है, सिर्फ चैंट करना है। चैंट करना। क्रिस्टल क्लियर। जी जी, तो इसमें इनका जो भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। और मैम आपके लिंक अगर हो तो वो सेंड कर दीजिए ग्रुप में। मेरे कोई लिंक नहीं है। आप लोग मेरे नाम से अगर यूट्यूब में ढूंढेंगे तो आपको मिल जी, जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम। गोमती जी। Yeah. No, I had the same thing. I just wanted details about your courses and other things so that if I need it, then I can. You can search me in YouTube. Yeah. Okay. और इस प्लेटफॉर्म पे we won't talk about the courses in personal. Okay. So you can always find out me in YouTube. Yeah. Now, another thing is when you said before eating, drinking also we can do. Is it only water or anything? Yeah. No, anything. Because you know water and food has energy. Water रहता है ना food में भी. Yeah. So they have memories. Whatever we tell them, they remember. Yeah. Okay. Thank you so much. Very and I mean very informative. This thing I never known something like this exists. Yes, So after that, अभी ये बहुत फेमस हो रहा है, इसीलिए वननेस मेडिटेशन में मुझसे पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे दे आस्क्ड मी। आई सेड एनी अदर टॉपिक, मैं बोर हो गई हूँ ये टॉपिक ले लेके। दे सेड नो, वी वांट दिस टॉपिक ओनली। yeah, thank you so much. Very nice session. Okay. कृति जी, यस। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? शेयर करे तो करते ही जा सकते हैं दीपाली जी, लेकिन समय Yes. परमिट नहीं कर रहा है। मेरा दूसरा सेशन भी है। इट्स ऑलरेडी 7 o'clock. आपका खूब खूब धन्यवाद। Thank मैं you. दीपाली आपका धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, आप सभी का भी धन्यवाद जुड़ने के लिए इस सेशन में। Thank you everybody. थैंक यू। थैंक और ये यू, सत्र हम थैंक यही यू। समाप्त करते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। इसमें जुड़ने के लिए नंबर भी होगा? दीपाली जी, इस सेशन का आपके ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर्स मांग रहे हैं वो। कौन बोल रहा है? नीता जी। नीता जी। You send your numbers, then we can on the chat, or then we can add you in the group. किसी को भी वननेस मेडिटेशन दुबई से जुड़ना है तो आप लोग अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख लीजिए, आप लोगों को जोड़ लिया जाएगा। कृति जी, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा? ये मेरे पास नहीं है, ये वननेस मेडिटेशन के यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। ओके। ये रिकॉर्डिंग तो हुआ है, पर वो बाद में हम लोग शेयर करेंगे जी, मुझे लगता है। तो जिनको भी वननेस मेडिटेशन दुबई के ग्रुप से जुड़ना है, अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, आपको जोड़ लिया जाएगा। दोस्तों, धन्यवाद आपका। कृति जी, आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू दीपाली। इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इतना ज्ञान साझा करने के लिए। तो दोस्तों, ये सत्र हम यही समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे दोबारा। 1 मिनट, नंबर लिख लेते हैं। सीमा जी ने भेजा है किसी ने। हाँ ले लीजिए। 1 मिनट। या अनु जी अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, आप अनु जी का नंबर ले लीजिए, उनमें आप हाँ, सब अपना डाल वो भी हो सकता है। अनु जी आप ऐड कर दीजिएगा।
अनु जी ने अपना नंबर शेयर किया है, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अनु जी के नंबर का, और अनु जी को ही सबको मैसेज कर दिए तो अनु जी सबको जोड़ लेंगे। हाँ This is for a new group, huh? No, Not no. a new group, this Oneness Meditation Dubai group. Okay, okay. So we give a, but that same this group which we are in already, no? Yeah. Bhumti ji, I think you are already there. Yeah. हमने Okay. अपना नंबर डाल दिया है, हमने भी अपना मैंने लिख लिया. Okay. Okay, ma'am, we'll add you to the group. Okay, thank you everybody. We'll take a leave. धन्यवाद। राजा आप जाओ पीछे पीछे Thank you, चलो। ma'am. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. अनु जी सेशन एंड करते हैं हम। हाँ 5 minutes. अनु जी का एक नंबर फिर से बोलेंगे क्या? अनु जी का नंबर? हाँ जी। 9. एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ बोलिएगा। 98452. 9555। मैं चैट में डालती हूँ 984522056 9844 98452 एक मिनट 984 अरे चला गया। मैं बोलती हूँ अनु जी का नंबर 9845220563। गया। रिपीट करूं मैं? अरे जाएंगे जब होगा, जब ना डालेंगे। वो चला गया, वो जूम चल रहा था, जूम। 9 अनु जी का नंबर नोट कीजिए प्लीज। 9845220563। ओके दोस्तों, आपका खूब खूब शुक्रिया, धन्यवाद। फिर अगले सेशन में मिलते हैं।